नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देखिए, स्कूल अपने तरीके से बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रेरित करने का प्रयास करता है, जिससे न सिर्फ उनका रिजल्ट बेहतर होता है बल्कि उनमें अनुशासन और गुणवत्ता भी आ जाती है। इसी क्रम में मानस इंटरनेशनल स्कूल एक्मी में मास्टर शेफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों ने अपने घर से अलग अलग टेस्ट के व्यंजन और रुचि के अनुसार व्यंजन बनाकर लाए और यहाँ जज ने उनके टेस्ट के अनुसार उन्हें प्राइज दिया और उन्हें समाज में जागरूकता और बच्चे के प्रति कर्तव्य का बोध कराया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक और प्रिंसिपल अश्वनी कुमार के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। जी, आज मास इंटरनेशनल और माउंट समर स्कूल दोनों में दैनिक जागरण के द्वारा एक मोहल्ला सिर्फ प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें सोच यही है कि जो हमारे घर में खाना बनाती हैं बच्चे की मम्मी हुई है, जो भी घर में जो घरेलू खाना है, उसे हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि घर का खाना ही इतना अच्छा बन रहा है तो क्यों ना हम उनको एक मंच दें और उनको सम्मानित करें। तो इसी कार्यक्रम के दौरान जो भी हमारे अभिभावक थे उनको सूचना दी गई थी आज से लगभग 3 दिन पहले कि इस तरह का प्रतियोगिता होने वाला है, जिसमें आपको अपने घर से कुछ बना के लाना है और कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, मिथिला के क्या कहते हैं, मिथिला से संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, या जैसा भी आप बना सकते हैं। आप घर का कुछ बना के लाइए। और उसी बीच में से जो है हमारे जज हैं वो आए हुए थे और उन्होंने तय किया कि कौन लोग जो है, सबने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो उन्होंने तय किया, सारे लोग खुश थे। और जितने भी प्रतिभागी आए थे, लगभग 40 प्रतिभागी आए हुए थे और सब बहुत खुश थे। गार्जियंस आए हुए थे, उन्होंने देखा और इस तरह का आयोजन दैनिक जागरण की तरफ से हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत आयोजन हुआ, सब बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर कराया था जी। और इस सेफ वाले प्रतियोगिता में जो जजों के द्वारा विनर्स को चुना गया, जिसमें कि फर्स्ट हुई गौरी ठाकुर, सेकंड जो है वो वहादत जहां थी और थर्ड जो थी वो नुसरत परवीन हुई। बहुत अच्छा प्रतियोगिता था। सभी जो अभिभावक आए हुए थे, जो भाग लिए थे, जो साथ में आए थे, सभी ने इसको खूब सराहा। आज की प्रतियोगिता एक कुकिंग कंपटीशन थी, जो कि सभी यहाँ से जुड़े हुए यहाँ के बच्चों की जितनी भी माताएं थी उन सब के लिए हमने रखा था। जो एक अलग प्रतियोगिता थी, स्कूल में जो हम प्रतियोगिता बच्चों के लिए रखते हैं उससे हटकर हमने प्लान किया कि कुछ नया उनकी माताओं के लिए किया जाए, जो उनके हर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा वो मददगार रहती हैं। तो उनके लिए हमने ये कंपटीशन रखा था। तो इस प्रतियोगिता में लगभग 40 प्रतियोगियों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक व्यंजन प्रस्तुत किए, जिसमें यहाँ पर जो जज के रूप में आए थे वो जायका, जो बहुत ही फेमस यहाँ का रेस्टोरेंट है, वहाँ से थे, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों का खाना टेस्ट किया और उनको बहुत सराहा भी। तो सभी जितने भी प्रतिभागी थे वो चिकन कढ़ी से लेकर के जो है अरबी की सब्जी, उसके बाद उंदियू, उसके बाद चिकन की बहुत सारे आइटम्स जो है वो प्रस्तुत किए यहाँ की माताओं ने, जितने भी प्रतिभागी थे उन सभी ने। और उन सब का जो प्रस्तुतिकरण था वो बहुत ही अच्छा था, जिसको बहुत ही सराहा गया। आगे जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें आज का प्रतियोगिता रख करके ये हमें मैंने एक हमारे लिए सीखने का मौका भी था कि इस तरह की प्रतियोगिताएं रखने से हमारी जो कनेक्टिविटी है पेरेंट्स के साथ वो बढ़ेगी। उसके बाद वो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कौन कितने डेडिकेशन से सारी चीज़ें जो करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो वो सारे इवन, क्योंकि लर्निंग जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ बच्चों के लिए, या सिर्फ इसमें टीचर और बच्चे नहीं जुड़े होते, उनके पेरेंट्स भी जुड़े होते हैं। तो उनको बांधे रखने के लिए ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माध्यम भी है और ज़रूरत भी है। मैं प्रिंसिपल मास इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम गौरी ठाकुर है और मैंने उड़ीसा का आइटम बनाया था पीठा और चटनी, और गुजराती आइटम बनाया था ढोकले और चटनी, और गुजराती लापसी बनाया था मैंने। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, बहुत सारी सामग्रियाँ होती है। जैसे पीठा में बहुत सारे
उड़द की दाल, चावल और बहुत सारी चीज़ उसके अंदर पड़ते हैं। चटनी नारियल और चने दाल की होती है, और ढोकला उड़द दाल और चने की बनाती हूँ मैं, और चटनी पुदीने और धनिया की, और लापसी मैंने सूजी की और राबड़ी की बनाई थी। जी, बहुत अच्छा, बहुत प्रेरणादायक है, और मैंने इसमें पहली बार मैंने प्राइज़ जीता है खाने के प्रतियोगिता में, तो बहुत अच्छा। नहीं, मैंने खाने प्रतियोगिता में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं, हालांकि मेरे रिलेटिव्स हमेशा बोलते हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए, आप ऐसा आप वैसा, लेकिन मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। आज फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है जीत के। थैंक यू। नुसरत परवीन नाम है। चिकन बिरयानी, दही बड़े। चिकन बिरयानी मैंने बनाया। पहले मसाला बढ़िया से उसमें दही के साथ भुना, सारे मसाले डाल के, और उसके बाद चावल अलग पकाया, पुलाव की तरह बनता है। उसके बाद दोनों को मिक्स किया और उसको दम पे रखा, और दही बड़े में उड़द की दाल का बड़े बनाया, और दही अलग वाइट दही होता है, और उसका मसाला अलग बनता है। उसमें ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर और काला नमक तीनों मिला के एक पाउडर बनता है, और चटनी बनता है इसका, इमली की चटनी, वो बनाया। सब बना के एक साथ फिर मिक्स करके। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। आगे के लिए कि हर लेडीज़ को कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी ज़रूर मिलती है, मेहनत करनी चाहिए। ये पराठा बनाई थी, वो गेहूं के आटा का पराठा बनाए थे, और ये क्या बोलते हैं, वाइट चिकन बनाई थी, और शेर खुरमा बनाई थी। बहुत अच्छा लगा। हम लोग शेर खुरमा बनाए थे तो पहले घी में डाल दिए उसको, सबई को पचफोरन डाल करके, ये गरम मसाला का धुआं दे करके भून दिए। उसके बाद गरम दूध को खौलाए हुए थे उसमें डाल दिए। अलग से चीनी के माम डाले हुए थे, केमाम अलग से बना करके उसमें फिर एक कट्ठे एक देगची में रख के खौला दिए, थोड़ा सुलह करके पठा दिए हैं। शेर खुरमा बन गया।